अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं कल एक इंडियन टीवी चैनल पे इंडिया के मेजर गुलाब आर्या को देख रहा था कि बड़े गरज बरस के वो इंडियन आर्मी को कह रहे थे कि अगर आप कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान का झंडा देखें तो उनको निशाने इबरत बनाएं, उनको आप कम मार रहे हैं, उनको आप। पहले ये बात बता दूं, आपने बोला कि लोग वीडियो भेज रहे हैं कश्मीर से कि उनको कैसे मार पड़ रही है। जो पाकिस्तान का झंडा उठाएगा, जो भारत के खिलाफ बोलेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, उसको मार पड़ेगी। मैं इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खास तौर से लाइव टीवी पे बोल रहा हूं, आप जितना मारते हैं कम है, आप और मारिए, बेरहमी से मारिए, दबा के मारिए, ठोकते रहिए, एक्सीलेटर से पैर मत हटाइए। जनरल बहुत ज्यादा मारे। तो गुलाब, तुमसे मैंने ये पूछना था कि उनके हाथों से तो आप पाकिस्तान के झंडे छीन लोगे, लेकिन कश्मीरियों के दिल के अंदर जो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं उसको कैसे निकालोगे? एक तो इस सवाल का जवाब चाहिए, और दूसरा मैंने आपसे ये कहना था कि यार आई विश कि आपकी ये गरज चमक आज से 1.5 महीना पहले भी होती, जब चाइनीज जो है ना आपको वहां पे जलील और रुस्वा कर रहे थे लद्दाख के अंदर। उस वक्त तो हमें पता चला, हमने आपका पूछा, आप किसी बिल में घुस गए थे, आपके अंडरग्राउंड हो गए थे, इसलिए कि आप अपनी फौज को और इंडिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरीके से आपकी फौज लड़ रही थी और जैसे उसको आपकी लीडरशिप लड़ा रही थी, उसको आप डिफेंड नहीं कर रहे थे। इसलिए आपको इंस्ट्रक्शंस थी कि जब तक सिचुएशन सेटल नहीं होती आप बाहर मत आए। यार ये तो आपकी वर्थ है, और आपकी फेलियर की सबसे बड़ी रीजन ये है जो कुछ आप कश्मीर में कर रहे हो, और आपकी जो फौज रसवा हो रही है, इसमें जो प्रोफेशनलिज्म का टच खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आप जो कश्मीर में कर रहे हैं। यार कल आप लोगों ने वहां पे एक नाने के सीने के ऊपर एक 2-3 साल का बच्चा रख के उसको मार के तो आप एक तस्वीर दुनिया में भेज रहे हो और एक मैसेज दे रहे हो कि जी हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे। तो ये आप निशाने इबरत नहीं बना रहे, इनफैक्ट एक नया जज्बा और वलवला पैदा कर रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर के नौजवानों में और मकबूजा कश्मीर के नौजवानों में। एंड रिमेंबर, इफ यू विल कट 1 हेड 10 विल ग्रो। और इसके जो मैं आपको कह रहा था ना कि आपकी फौज की रसवाई की वजह उसकी ये है कि जब एक प्रोफेशनल आर्मी फोकस हो जाती है, बच्चों को, बूढ़ों को, कमज़ोर लोगों को, ख़वातीन को जब वो मारते हैं, अनआर्म्ड लोगों को जब वो मारते हैं, उनको रेजिस्टेंस कोई नहीं मिलती, तो उनमें प्रोफेशनलिज्म ख़त्म होती है। लिहाजा आपके जो ट्रेनर है और आप वाहिद आर्मीज मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया के अंदर हो कि जो इस तरह का काम करते हो, जो कमज़ोरों को मारते हैं, तो आप में इसलिए प्रोफेशनलिज्म खत्म हो रही है। और जो आपकी रसवाई लद्दाख में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज आपका फोकस और शिफ्ट जो है ना वो खराब हो रहा है, वो डिफरेंट साइड पे जा रहा है। तो कमज़ोरों के सामने बोलना इस तरीके से बड़ी बात है, लेकिन आई विश अगेन, आई से एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन कि आप चाइनीज़ के सामने भी बोलते और वहाँ पे अपनी कौम को मोटिवेट करते कि इंडिया की फौज लड़ो, वहाँ पे हम बेइज्जत हो रहे हैं दुनिया के अंदर। वो आप नहीं कर सकते, दैट वी नो। और इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि आपकी जो बेसिक फ़लसफ़ा है वो झूठ के ऊपर बेस कर रहा है। आपकी जो स्टेट पॉलिसी है, और उस दिन मैं जनरल कोलिन पावेल को सुन रहा था अमेरिका के, उन्होंने कहा ट्रंप को हम अभी सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये झूठ बोल रहा है, और झूठ पे क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो आप लोगों की जो पॉलिसीज़ बन रही है झूठ पे है, इसीलिए आपकी फ़ौज की तजलील हो रही है। कभी आप कहते हैं बालाकोट स्ट्राइक हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। कभी आप कहते हैं ग्राउंड स्ट्राइक पाकिस्तान पे हो गई है, कभी आप कहते हैं F-16 गिर गया है, कभी आप कहते हैं अब तो आपकी बहुत ही डेट्रीमेंटल और बहुत ही बुरी पोजीशन पे आप आ गए कि आपका प्राइम मिनिस्टर आके कहता है जी कि चाइना ने हमारा कोई एरिया जो है ना उस पर कब्जा नहीं किया। तो ये पॉलिसी जब आपकी बनेगी तो आपकी जिल्लत और रुसवाई जो है ना दुनिया के अंदर कंफर्म हो जाएगी। और लास्टली मैं आपको बताऊं, हमने आपका पता किया कि वो किधर गायब है, तो उन्होंने कहा जी कि वो इस तरह अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। और मैंने कहा कि नहीं, आप गुराव को लेके आओ, वी लाइक टू फेस हिम, और उसके हम कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। तो हमें किसी ने बताया कि जी वो आपके सामने नहीं आएंगे, आपको फेस नहीं करेंगे। वो गरजते बरसते हैं बेसिकली इसलिए कि उनके सामने वीक पैनल वो लेके आते हैं टेलीविज़न पे, और उसके बाद अपनी शख्सियत को मैग्नीफाई करते हैं। तो ये डैश ड्रामा करते हैं बेसिकली वहाँ पे, इसलिए कि आपकी ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, इंडिया के लोगों को आप एक झूठी तसल्ली देते हो, मोटिवेशन देते हो, तो कहते हैं ये सारा वहाँ पे बैठ के वो ड्रामा करते हैं। इवन पाकिस्तान की साइड से भी वीक से लोग ला के तो वहाँ पे बड़े गरज चमक के बोलते हैं, वरना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो आपको कुछ शक है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कम एंड फेस मी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस साइज़ में हैं, आपका साइज़ क्या है, लेट यू नो दैट, एंड आई विल कट यू टू योर साइज़। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदा।